हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीएसई एजुकेशन ग्रुप। आज फिलहाल क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका है थर्ड लेसन के पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले अगर देखा जाए तो फर्स्ट लेसन आपका जो था रेशनल नंबर, ये भी अच्छी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बाद सेकंड लेसन आपका था पॉलिनोमियल, वो भी अच्छी तरह से हो गया, जिसके हम 2 वीडियोस ऑलरेडी इसमें हम डाल चुके थे। इसके बाद 12th लेसन जो आपका था हीरोज फार्मूला, वो भी खत्म हो चुका है। अगर इसमें अगर किसी के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तीनों लेसन में, तो वो अपनी बात को हमसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना, इसका यूज होता कहाँ है, क्या इसके एप्लीकेशंस है, तो आज हम स्पेशली आज इस चैप्टर या इस वीडियोस में सब कुछ चीजों को आज हम यहाँ कवर करेंगे और आपके सामने हम रखेंगे। तो बात करें है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको करना क्या है, अलजेब्रिक जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ पे शो करना, या अगर किसी पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना हो या किसी पॉइंट को अगर हमें वहां लोकेशन पे अगर रखना हो कि वह पॉइंट कहाँ पे होगा, तो ये चीजें इसका क्या है, स्पेशली इसका यूज है। किसी पॉइंट को अगर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अगर रखा जाए, कहीं पे अगर लाइज किया जाए, तो वो जो उसकी पोजीशन होगी वही हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ स्पेशली अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है क्या, एक्सेस। तो एक्सेस अगर की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट आपका एक्सेस होता है, ये एक्सेस आपका होता है वाई एक्सेस, अप में आपका होगा वाई, नीचे आपका क्या होगा वाई डैश, इधर आपका क्या हो जाएगा यक्स, यहाँ आपका क्या हो जाएगा यक्स डैश हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 2 इसमें एक्सिस है। पहली एक्सिस क्या है आपकी वाई एक्सिस, जो कि क्या है हॉरिजॉन्टल, और सेकंड आपकी क्या है एक्सिस जो है वर्टिकल, जो क्या आपका वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस आपका वर्टिकल है और एक्स एक्सिस आपका क्या है हॉरिजॉन्टल है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ दोनों एक्सिस जहां एक दूसरे को मीट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका क्या कहलाता है ओरिजिन। बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट दिस पॉइंट इसका ओरिजिन का मतलब ये होगा कि दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर जहां इंटरसेक्ट करते हैं वह पॉइंट क्या कहलाता है, मेरा ओरिजिन कहलाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें यहाँ एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ जो हमारा ये होता है एक्स एक्सिस, यहाँ की जो हमारे वैल्यूज होते हैं क्या होते हैं पॉजिटिव में, +1 +2 +3 +4 +5 +6 डाटा ऐसे जाकर प्रोसेस होगा। अगर वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये भी आपका होता है +1, आपका होगा +2, आपका हो जाएगा +3, आपका हो जाएगा +4, फिर आपका +5 +6, ऐसे आप क्या कर सकते हैं प्रोसेस को और ऊपर आप कर सकते हैं। नीचे की अगर हम बात करें वाई डैश के लिए अगर हम बात करें तो यह क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो ये अगर यहाँ देखें एक्स डैश पे तो -1 आपका हो जाएगा -2 -3 -4। अगर हम बात करें अबेसिस क्या है मेरा, तो अबेसिस के लिए अगर हम बात करें अबेसिस और मेरा क्या है ऑर्डिनेट। फर्स्ट टॉपिक मेरा क्या है अबेसिस, सेकंड टॉपिक मेरा क्या है ऑर्डिनेट। तो अबेसिस जो होता है वो मेजर करता है एक्स एक्सिस को, ध्यान देंगे आप, जो अबेसिस आपका होता क्या करता है, ये एक्स एक्सिस को मेजर करता है, और जो मेरा ऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट क्या करता है, ये वाई एक्सिस को मेजर करता है। तो अबेसिस मेजर करता है एक्स एक्सिस को और ऑर्डिनेट क्या करता है वाई एक्सिस को। इसकी डिफिनेशन क्या है, अबेसिस की डिफिनेशन क्या है और ऑर्डिनेट की डिफिनेशन क्या है। तो अबेसिस क्या होता है, दी डिस्टेंस ऑफ दी any point from y-axis, the distance of the any point, the distance from the any point from the y-axis is called abasis। मतलब अगर कोई भी पॉइंट अगर आपका यहां से हो, P मान लेते हैं, ये P पॉइंट से अगर y-axis का जो डिस्टेंस होता है, मतलब अगर हम बात करें कि ये जो पॉइंट मेरा वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या कहलाएगा अबेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा अबेसिस, द डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब कह रहा है कि डिस्टेंस एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, कहां से डिस्टेंस उसका हो, वाई एक्सिस से उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा अबेसिस कहलाएगा। अगर हम बात करें ये पॉइंट्स अगर इस वाई एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ये जो 4 यूनिट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा अबेसिस कहलाएगा। तो जो डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का अगर हम मेजर करते हैं वो अबेसिस कहलाता है। अगर इस पॉइंट P का
डिस्टेंस अगर हम x एक्सिस से अगर हम निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस हमारा होगा कहां से कहां तक, इस पॉइंट P से और x एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एसिस क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एबेसिस। द डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड एबेसिस। ऑर्डिनेट की बात अगर हम करें, द डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। मतलब कोई भी डिस्टेंस अगर किसी पॉइंट से अगर y एक्सिस का अगर डिस्टेंस हो रहा है तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हमारा एबेसिस कहलाएगा। अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से अगर हम मेजर करें तो वह डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो हम बता चुके जो एबेसिस होता है वो कवर करता है किसको, x एक्सिस को, और जो मेरा ऑर्डिनेट होता है वो मत कवर करता है किसको, y एक्सिस को। मतलब लेकिन अगर कोई पॉइंट अगर हमारा कहीं किसी अगर क्वाड्रेंट में होता है तो एबेसिस का यही डिफिनेशन है कि ये पॉइंट y एक्सिस से जितने यूनिट डिस्टेंस पे दूर होता है वही क्या कहलाता है, उसका एबेसिस होता है। और इस पॉइंट से अगर x एक्सिस से जितने दूरी पे होता है ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है। तो यह आई होप समझ में आ गया। वर्जिन क्या है, वर्जिन को होता है बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्जिन। और एबेसिस क्या है, डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड एबेसिस। सेकंड आपका क्या है, ऑर्डिनेट। द डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। अगर हम बात करें यहाँ स्टूडेंट कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट आपकी क्या है, तो कोऑर्डिनेट पे आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं। कोऑर्डिनेट स्पेशली आपके है क्या, क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो यहां आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहां पर क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये स्टूडेंट आपका क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका क्या होता है फोर्थ। क्वाड्रेंट। तो यहां पर देखा जाए एक्स ओ वाई जो हमारा ये हमारा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। मतलब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका स्टूडेंट क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका क्या है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये आपका क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट मेरा वर्जिन कहलाता है। और एबेसिस क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड एबेसिस। और अगर बात करें ऑर्डिनेट की, द डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो वर्जिन क्या है, एबेसिस क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ये समझ में आया आपको। तो यहाँ अगर हम बात करें एक्सिस के लिए तो दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट मेरा क्या कहलाता है, O कहलाता है। ये O को क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्जिन। तो वर्जिन ये क्या है, दोनों एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो ऑरिजिन कहलाएगा। ये आपका क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे प्लस कामा प्लस। अब कोऑर्डिनेट क्या होगा, एबेसिस कामा ऑर्डिनेट। एबेसिस कामा क्या होगा, ऑर्डिनेट इसका कोऑर्डिनेट। अगर हम बात करें यहाँ एबेसिस और ऑर्डिनेट, एबेसिस और ऑर्डिनेट अगर दोनों एक ही अगर इसमें हो, यहाँ आपका एबेसिस अगर मान लेते x है और यहाँ आपका ऑर्डिनेट क्या आपका y। अगर एबेसिस में मान लेता हूँ x और ऑर्डिनेट आपका क्या हो y, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ये ब्रैकेट आप लगाना भूलेंगे नहीं। कभी कभार क्या होता है बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे लगा देते हैं x कामा y। ये मतलब गलत सिस्टम क्या है, ये गलत है। आपको सीधे ऐसे लिखना होगा x कामा y, यहाँ से भी आपका ब्रैकेट रहेगा, यहाँ से भी आपका क्या होगा ब्रैकेट लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बिग ब्रैकेट लगाओगे, आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। स्मॉल ब्रैकेट x कामा y, स्मॉल ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो तरीका ये आपका लिखने का है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा एक मतलब ग्रुप होता है एबेसिस ऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। एबेसिस और ऑर्डिनेट का जो ग्रुप होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे प्लस कामा प्लस, सेकंड का क्या होगा माइनस कामा प्लस, थर्ड का क्या होगा स्टूडेंट माइनस कामा माइनस, और फोर्थ का क्या होगा प्लस कामा माइनस। तो ये आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं
प्लस कामा प्लस, सेकंड के क्या होते हैं माइनस कामा प्लस, थर्ड के क्या होते हैं माइनस कामा माइनस, और फोर्थ के क्या होते हैं प्लस कामा माइनस। तो ये आपका क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट के सबके सब क्या है कोऑर्डिनेट है। पहले में प्लस कामा प्लस, दूसरे में माइनस कामा प्लस, थर्ड में क्या माइनस कामा माइनस, और फोर्थ में क्या होगा प्लस कामा माइनस। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर कहा जाए यहाँ पे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट टी को अगर यहाँ कार्टेशियन प्लेन पे अगर आपको प्लॉट करना हो, शो करना हो, यहाँ अगर रखना हो तो कैसे आप रखेंगे। तो अगर हम देखें स्टूडेंट यहाँ पॉइंट ए को, तो पॉइंट ए आपका क्या है 6, 4 यहाँ अबेसिस और ऑर्डिनेट दोनों आपके क्या है पॉजिटिव है। ए में अगर देखेंगे तो 6 भी आपका पॉजिटिव है, 4 भी आपका क्या है पॉजिटिव, तो 100% ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो मतलब कोऑर्डिनेट है ये आपके क्या है प्लस कामा प्लस, यहाँ आपका अबेसिस भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी आपका क्या है पॉजिटिव, की 100% कहाँ पे होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा। तो यहाँ अगर इसको हम शो करें तो यहाँ पर हो जाएगा +1 +2 3 4 5 एंड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां से अगर देखें और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो जाएगा। अगर हम बात करें इसको अगर शो करें पॉइंट ए को 6, 4, तो 6 आपका पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे ऐसे डायरेक्टली, तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि आपको चलना क्या है आपका दिया गया 6 आपका क्या है अबेसिस है, तो अबेसिस वो भी कहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन पे, तो पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन पे जो आपका अबेसिस है वो यही तो है वो एक्स एक्सिस पे। तो आपका कितना यूनिट है 1 2 3 4 5 एंड 6, और 6 पे जो ही आप आएंगे सीधे क्या करेंगे परपेंडिकुलर आप लाइन खींच देंगे। उसके बाद अगर देखेंगे ऑर्डिनेट, ये आपका क्या है 4, ये आपका पॉजिटिव है, ये जब आपका ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये कहाँ पे होगा y एक्सिस पे होगा, वो भी कहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। कितने यूनिट 4 यूनिट, 1 2 3 4। यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो सीधे ये कहाँ आएगा यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जहां दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट मेरा क्या होगा पॉइंट ए होगा, हुज कोऑर्डिनेट कितना होंगे 6, 4 होगा। तो ये तरीका होता है किसी दिए गए पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे शो करने का। तो हमने क्या किया पॉइंट ए 6, 4 को कार्टेशियन प्लेन पे शो किया। अब बारी किसकी है -7, 4, तो -7, 4 को अगर हम देखेंगे तो मेरा अबेसिस नेगेटिव है और ऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव, तो ये कहाँ पे होगा लाइस सेकंड कोऑर्डिनेट में। क्यों? क्योंकि माइनस कामा प्लस मतलब अबेसिस मेरा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट क्या है मेरा पॉजिटिव, तो कितने यूनिट जाएगा -7 यूनिट। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा -7 यूनिट मतलब जाएगा सीधे ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर, और फिर आपका क्या है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट आपका सीधे कहाँ आएगा यहाँ पे एक दूसरे को जहां काटेंगे यह पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा बी, मतलब हो जाएगा -7, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मतलब दिए गए पॉइंट को हम प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया पॉइंट बी -7, 4 को हमने क्या किया यहाँ प्लॉट कर दिया। तो यहाँ से आप देखेंगे अबेसिस मेरा नेगेटिव है, ये होगा कहाँ o x डैश पे, तो कितनी यूनिट 7 यूनिट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ से हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर सीधे लाइन मतलब करके ड्रा। फिर यहाँ मेरा क्या है ऑर्डिनेट 4 यूनिट है, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 3 एंड 4, और सीधे जब हम यहाँ परपेंडिकुलर करेंगे ड्रा तो दोनों परपेंडिकुलर जहां एक दूसरे को मीट करेंगे वह पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा बी, हुज कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो होंगे -7, 4। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की -9, क्या आपका 2, तो -9, 2 ये भी आपका कहाँ होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि यह -9, 2 मतलब अबेसिस मेरा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट मेरा क्या है पॉजिटिव है। अगर हम बात करें 0, 6 ये इंपॉर्टेंट है, 0, 6 किस क्वाड्रेंट पे लाइज होगा या किस एक्सिस पे लाइज होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 0, 6 तो 0, 6 आपका क्या इसमें अबेसिस आपका 0 है, यहाँ अबेसिस आपका क्या है 0, और ऑर्डिनेट कितना है आपका 6 यूनिट मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव वाला डायरेक्शन कौन सा जाता है वो आपका कहाँ होगा अपवर्ड होगा। कितना यूनिट 6 यूनिट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ आपका पॉइंट जो हमारा डी होगा वो कितना होगा 0, 6
6 होगा। ध्यान देंगे कह रहा है 0,6, तो 0,6 में अगर हम देखें तो जो मेरा अबेसिस है वो ऑलरेडी क्या है 0 है, तो हमको अबेसिस को देखना ही नहीं है। अब मेरे पास पॉइंट बचा क्या है वो 6, जो कि क्या है वो ऑर्डिनेट है, तो ऑर्डिनेट वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अपवर्ड जाना पड़ेगा। कितने यूनिट, 6 यूनिट, तो 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब ऐसे 0 तो इसकी कोई बात करना ही नहीं है। यहाँ जो हमारा आया पॉइंट डी वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, जिसके मतलब कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,6। अब हम अगर बात करें लास्ट पॉइंट मेरा है 7,-5। 7,-5 में अगर हम देखें तो अबेसिस मेरा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट क्या है मेरा नेगेटिव। 7,-5 में अगर हम देखेंगे तो जो मेरा अबेसिस है वो पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट क्या है मेरा नेगेटिव। तो 7 यूनिट पहले हम चलेंगे अबेसिस पे, तो आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि आपका अबेसिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए रास्ता तो यही पे जाएगा एक्स एक्सिस पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हो गया यहाँ। उसके बाद आपका है ऑर्डिनेट कितना -5, तो -5 के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, नीचे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। सीधे इसका सिस्टम यही है कि आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और फिर एक परपेंडिकुलर आपका लाइन यहाँ से उभरता है, जो दोनों एक दूसरे को जहां मीट करेंगे वही पॉइंट हमारा क्या कराएगा, पॉइंट ई, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 7,-5 क्या होंगे 7,-5। तो इस तरीके से अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया गया हो और उसको हम कार्टेशियन प्लेन पे कैसे शो करेंगे वो आप इस तरीके से आप शो कर लेंगे। तो आप को इतना ध्यान में रखना होगा कि कोऑर्डिनेट जितने भी होंगे, कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में डिफरेंसेस होते हैं। कोऑर्डिनेट मिलकर बना होता है अबेसिस और ऑर्डिनेट से, और ऑर्डिनेट वो डिस्टेंस होता है जो किसी पॉइंट से हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस मतलब निकालते हैं। तो यहाँ अगर आप देखे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था प्लस कामा प्लस, सेकंड में क्या था माइनस कामा प्लस, थर्ड में आपका क्या था माइनस कामा माइनस एंड फोर्थ में क्या था प्लस कामा माइनस। तो इस तरीके से आप दिए गए पॉइंट को आप प्लॉट कर सकते हैं।